देश को सारा सत्यानाश करके रख दिया कांग्रेसियों ने, बेड़ा गर्क कर रख दिया। 140 साल पुरानी बूढ़ी पार्टी है कांग्रेस। जब जब अधर्म के साथ में कोई खड़ा होगा ना, ऐसी भीष्म पितामह की तरफ पिटाएगा और 35 दिन तक तीर का सैया में लेटा रहेगा और गुरु द्रोणाचार्य की तरह मार खाएगा कि जब जब जो है ना धर्म की हानि होगी तब तब कोई ना कोई महापुरुष जो है ना इस धरती पर जन्म लेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। जो है ना भगवान का अवतरण हुआ है और देवता का अवतरण हुआ है मोदी के रूप में, योगी जी के रूप में। थोड़ा जवाब दे दीजिए, मंत्र बाद में बोल लीजिए। मंत्र नहीं है। आप अरे सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं पत्रकार साहब? सर मैं तो आपके पास आया हूँ। जो मंदिर जाता है वो लड़की छेड़ता है, राहुल गांधी जी बोलते हैं। उनका जो महासचिव है दिग्विजय सिंह, वो कहता है कि गाय जो है ना माता नहीं हो सकती, खुद का मल में जो लौट जाती है वो माँ कैसे हो सकती है? वो खाना, उसको गाय को खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो है ना केरला में ये कांग्रेसी लोग जो है ना रोड पर गाय मांस पका करके खाते हैं, ठीक है ना। और योगी जी क्या कहते हैं, यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक पर तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो ये योगी मॉडल है। असली राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं, अपने 4 बच्चों को दान दिए इस देश को धर्म बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। महात्मा गांधी नहीं? अरे तो थोपा हुआ है भाई। किसने थोपा? अब कौन है? आप सर्च करिए, स्कैन करिए। असली राष्ट्र, मैं बता रहा हूँ ना, असली राष्ट्रपिता हमारे गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं। कितना बड़ा बड़ा सेठ को देखो ना यार, क्या दान देता है, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी, हाथी घोड़ा गाय गौ दान करता है। बड़ा बड़ा सेठ को देखे होंगे। कौन सेठ है जो अपना बच्चा को दान करता है? नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। आखिर 55 दिन बाद संदेश खाली में जो पूरा मामला हुआ था उसके शेख शाहजहां पकड़े गए हैं। अब लेकिन बात यह है कि क्या शेख शाहजहां की वजह से तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होगा और होगा तो कितना होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अब बेहद ही करीब है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद क्या असर पड़ेगा, चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को लोग भूलेंगे नहीं, तो क्या एक तरह से वो काट दे रहे हैं शेख शाहजहां के लिए। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, अभी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है, उसके पहले बृजभूषण का भी एक मामला था, तो टीएमसी के नेता दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं। वो राजनीति कर रहा है, जबकि बृजभूषण जी का कोई भी ये नहीं है, औचित्य नहीं है बोलने का। और वो जो जैसा जैसा क्राइम किया ना, वो मतलब कि उनका कंपेयर में तो कुछ भी नहीं है। इनका तो कुछ भी, वो तो है ही नहीं, निर्दोष आदमी को जबरदस्ती। ये तो बृजभूषण सिंह जी का बात कर रहे हैं ना? हाँ, बृजभूषण शरण सिंह। हाँ, ये जो दिल्ली में। हाँ, तो उनका कोई औचित्य नहीं उनके साथ कंपेयर करने का। लेकिन महिला पहलवानों ने उन पे भी तो आरोप लगाया था ना। अरे कुछ आरोप लगाने के लिए वो राजनीति स्टंट था, आप नहीं समझेंगे। हाँ। तो ये जो है ना उसका कंपेयर करके ये राजनीति कर रहे हैं कि भाई ऐसे कंपेयर कर देंगे, राजनीति कर देंगे। इसका तो बोलना ही नहीं है। और ये जो किया है ना, एक तो कहावत है ना कि वन का गिदड़ जाएगा किधर, कहाँ कहाँ बच के जाएगा। पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन यही है कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, कुछ दिन बाद बाहर घूमेगा वो। तो राजनीतिक संरक्षण किसके द्वारा मिला हुआ है? वहाँ का सरकार उसको संरक्षण दे रही है। बिना सरकार का संरक्षण का इतना कोई भी इतना दहाड़ेगा नहीं इतना। तो आपको लगता है ममता बनर्जी के संरक्षण उन्हें प्राप्त है, इस वजह से वो इस तरीके की जो उन्होंने काम किया था इस वजह से वो कर पाए? बिना राजनीतिक संरक्षण का कोई भी इतना माने दावे से कोई काम नहीं करेगा, ये बात को जान लीजिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जरूर कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त था, तब जाकर के ऐसा काम किए हैं वो। और जो है कि विश्व पटल पर जो है ना छवि खराब करने का, धूमिल खराब करने का बंगाल का जो काम किए हैं जी। और एक और चीज़ है कि लोग कहते हैं कि बृजभूषण के मामले में सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी, सरकार बिल्कुल ही चुप हो गई थी। और अभी शेख शाहजहां, क्योंकि बंगाल में कहीं ना कहीं जो वहाँ के विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पे भाजपा को हार देखना पड़ा था। तो आपको लगता है कि वो कॉम्पनसेट करने के लिए राजनीतिक मुद्दा भी, लोग बता रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा के ये बन चुका है, इस वजह से भी उसे उठाया गया था? मैंने एक कहावत है ना कि अगर कोई सामने वाला अगर मुजरिम है तो कहेगा भाई वो मुजरिम वो जुर्म किया है तो हम भी किए हैं। और दूसरों का गुनाह गिनाने से ये नहीं बदल जाएगा ना कि तुम भी एक मुजरिम हो। दूसरा का गुनाह क्यों गिना रहे हो? तुम पहले अपना देखो ना। अरे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, दिल जो खोजा
खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। पहले अपने झांक के देखो यार, तुम कितना काला हो, कितना तुम्हारे अंदर गंदगी भरा हुआ, कितना बुराई है। दूसरा का क्यों झांक रहे हो? दूसरा का गुनाह गिनाने से नहीं बदल जाएगा कि तुम भी एक बहुत बड़ा मुजरिम हो। और उनका कहाँ अलग है डिपार्टमेंट, उनका सिस्टम। तुम अपना पहले देखो ना, बंगाल का क्या हालत किए हो, कहाँ छवि खराब हो गया है। चुनाव में असर पड़ेगा इसका? वहाँ का जनता जवाब देगा ना। जनता को अगर फ्री का खाना होगा, आगे भी कंटिन्यू रखना होगा, तो नहीं देंगे जवाब। और अगर माने धर्म की देखिए, जो धर्म को लेकर के चलता है ना, वो जिंदा रहता है। अच्छा। और जो अधर्म का साथ देता है ना, वो मारा जाता है। श्री कृष्ण भगवान जो है, श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ संदेश है कि जो अधर्म का साथ दिया, श्री कृष्ण भगवान बोले अर्जुन को कि देखो अर्जुन, ये जो है ना अधर्मी है, इसको मारो। अरे कैसे मारे प्रभु, ये हमारे दादा है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य गुरु जी हैं, ये हमारे दादाजी हैं, बचपन से उनका गोद में खेला हूँ, कैसे मार दे, क्या बात करते हैं। तो रोने लगा अर्जुन। बोला अरे बाबा, ऐसा है कि इन लोग अधर्म का साथ दिया है और ऊपर से जो है ना लड़ने आ गया, युद्ध भूमि में तुमको ललकार रहा है, ये शत्रु है तुम्हारा, और इसको जो है मारो, तभी जाके धर्म का जो है ना माने रक्षा होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये रक्षा होगा, धर्म की रक्षा तभी होगा जब अधर्मी को तुम नष्ट करने तुम्हें मारना होगा। तो अच्छा ठीक है, तब जो है मारे हैं। और जब जब अधर्म के साथ में कोई खड़ा होगा ना, ऐसी भीष्म पितामह की तरफ पिटाएगा और 35 दिन तक तीर का सैया में लेटा रहेगा और गुरु द्रोणाचार्य की तरह मार खाएगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान बोले हैं कि कभी भी धर्म का साथ दो, अधर्म का साथ मत दो। 24 के चुनाव में धर्म किसके पक्ष में है? मोदी जी, मोदी साहब का धर्म का क्योंकि देखिए, आज आपको समझने के लिए ना 1070 साल से यहाँ जो है ना सिर्फ माने लोगों को मारा पीटा जा रहा था, माने इतना माने तकलीफ दिया जा रहा था, यहाँ का देशवासियों को सत्य सनातन धर्म को परेशान किया जा रहा था। लेकिन 1070 साल बाद जो है ना भगवान का अवतरण हुआ है और देवता का अवतरण हुआ है मोदी के रूप में, योगी जी के रूप में। अच्छा, पहली बात इसको समझ, कौन सा अवतार है थोड़ा बता रहा हूँ। इसको समझने के लिए आपको गुरु गोविंद सिंह साहिब के पास जाना होगा, इसको समझने के लिए आपको श्री कृष्ण भगवान के पास जाना होगा, इसको समझने के लिए आपको जो है ना ये रामायण में जाना होगा। तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं, दसम ग्रंथ में बोले हैं, जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब देह धरत अवतारा। जब जब ईश्वर के लिए बोले हैं बात कि जब जब जो है ना धर्म की हानि होगी, तब तब कोई ना कोई महापुरुष जो है ना इस धरती पर जन्म लेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। यही बात श्री कृष्ण भगवान बोले हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चलिए बात सुनिए, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है ना रामायण में बोले हैं। थोड़ा जवाब दे दीजिए, मंत्र बाद में बोल लीजिए। मंत्र नहीं है। आप अरे सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं पत्रकार साहब? सर मैं तो आपके पास आया हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। तीसरा सुन लीजिए, ये मंत्र नहीं है, ये श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश है। श्री कृष्ण भगवान बोले हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी ना, तब तब भिन्न भिन्न रूप धारण कर करके इस धरती पर जो है भगवान अवतरण लेंगे और लोगों को बचाएंगे। मोदी और योगी इसी का रूप है, मतलब अवतार है दोनों। अवतार है। रामायण वाला मैं बता रहा हूँ ना, रामायण वाला भी सुन। अच्छा, कौन सा अवतार है ये भी बता दीजिए उसके बाद में। बता रहा हूँ, रामायण वाला भी सुन लीजिए ना, तीनों बताएं तो तीनों सुन लो। रामायण वाला में बोले हैं, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। सज्जन लोगों का, साधु संतों का पीड़ा जो है ना, कष्ट को ना हरेंगे ये रूप धारण कर करके। तो एक कलयुग में ऐसे ही भगवान का रूप धारण कर करके आएंगे भगवान और अच्छा करेंगे यहाँ का साधु संतों का, क्यों ये देश जो है ना साधु संतों का देश है। जी चलिए, ये तो हो गया उपदेश। अब पहले अवतार के बारे में बताइए। अवतार तो बता, कुछ खास, अगर मतलब मोदी जी में, योगी जी में आपको ऐसा क्या खास दिखता है? बता रहा हूँ। मोदी जी योगी जी है ना त्वरित फैसला लेते हैं। देखिए राहुल गांधी जी बोलते हैं यहाँ लड़की कोई यहाँ का जो हिंदू है वो मंदिर जाता है ना, वही लड़की छेड़ता है। अच्छा। जो मंदिर जाता है वो लड़की छेड़ता है। राहुल गांधी जी बोलते हैं, उनका जो महासचिव है दिग्विजय सिंह, वो कहता है कि गाय जो है ना माता नहीं हो सकती, खुद का मल में जो लौट जाती है वो माँ कैसे हो सकती है। वो खाना, उसको गाय को खाने में कोई दिक्कत नहीं है।
और वो जो है ना केरला में एक कांग्रेसी लोग जो है ना रोड पर गाय मांस पका करके खाते हैं, ठीक है ना, मेरा बात सुनिए। हाँ, आपसे मैंने पूछा कि मोदी जी की और योगी जी के बारे में कुछ अच्छी चीजें बताइए, तो आप कांग्रेस की बुरी चीजें बता रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ ना, कंपेयर कर रहा हूँ दोनों का। और उसके बाद में बोलते हैं कि से गाय मांस पका के खाते हैं, बोले गाय मांस पका के खाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं। अच्छा। और राहुल गांधी जी बोलते हैं जो मंदिर जाता है वही लड़की छेड़ता है। और योगी जी क्या कहते हैं, यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक पर तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो ये योगी मॉडल है। तो योगी जी धर्म की रक्षा करने आए हैं, मोदी जी देवता का रूप है, धर्म की रक्षा करने आए हैं, इस धरती पर अवतरण लिए हैं जी। तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन आपको लगता है कि ज़्यादा जैसे आप बता रहे हैं कि आप यहाँ लड़की छेड़ो वहाँ यमराज से भेंट करा दिया जाएगा, लेकिन आप इन सब के बीच में क्या संविधान पालन होता है? कैसे नहीं होता है, आप उनको समझाएंगे क्या? मोदी जी और योगी जी जो फैसला ले लेंगे ना, वो संविधान के थ्रू ही फैसला लेते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई बात बात में, हर चीज़ का एविडेंस होता है, उनके पास प्रूफ होता है, उनके पास वीडियोस होती है, उसी आधार पर वो फैसला लेते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है जी। तो मतलब वो एविडेंस के आधार पे, बहुत सारी रिसर्च के आधार पे सारे फैसले लेते हैं, तो उनके पॉलिसीज़ में इसीलिए कोई कमियां नहीं होती, आप ये कह रहे हैं? कभी नहीं, आंख मूंद कर देखिए, दो ही चीज़ तो होता है, जान और माल। हम मोदी जी का राज्य में, मोदी जी का माने ये में छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं, हमारा जान भी सुरक्षित है, हमारा माल भी सुरक्षित है, हम सब तरह से सुरक्षित है। यूपीए गवर्नमेंट के समय में मतलब कि आप अपने आप को असुरक्षित मानते थे? यूपीए माने मतलब 14 उल्टा पुल्टा एसोसिएशन, यूपीए वही ना, अपने लिए वही है उल्टा पुल्टा एसोसिएशन, उसका तो नाम है उल्टा पुल्टा एसोसिएशन। वो हर काम उल्टा पल्टा करेगा। 370 को बोलता ला के वापस फिट कर देंगे। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर को थोप दिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बोस थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को थोप दिया, जबकि थोपा हुआ थे। फर्स्ट सेकंड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन थे पता है आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थोप दिया। आज भारत का असली राष्ट्रपिता उसको भी थोप दिया। असली राष्ट्रपिता कौन है पता है? बताएं, आप बताएं। असली राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं। अपने 4 बच्चों को दान दिए इस देश को धर्म बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। महात्मा गांधी नहीं है? अरे तो थोपा हुआ है भाई। किसने थोपा? अब कौन है? आप सर्च करिए, स्कैन करिए। असली राष्ट्र, मैं बता रहा हूँ ना, असली राष्ट्रपिता हमारे गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं। कितना बड़ा बड़ा सेठ को देखो ना यार, क्या दान देता है, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी, हाथी घोड़ा गाय गौ दान करता है। बड़ा बड़ा सेठ को देखे होंगे। कौन सेठ है जो अपना बच्चा को दान करता है देश धर्म बचाने के लिए? असली राष्ट्रपिता हमारा गुरु गोविंद सिंह साहिब जी है, दशमेश पिता हैं। आज उनको सिख जो है ना असली अल्पसंख्यक है, सिख को जो अपना, मतलब आप जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता जो असली है वो महात्मा गांधी नहीं है, तो महात्मा गांधी को फिर अभी लोग मानते क्यों है इतना? मैं ये नहीं बोला कि वो नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि महात्मा गांधी, आप कह रहे हो ना थोपे हुए हैं। थोपा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि असली राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं। मैं देश को बताना चाहता हूँ कि हमारा असली राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह साहिब। महात्मा गांधी में क्या कमी थी वैसे जो आप कह रहे हैं कि वो थोपना पड़ा उनको? मैं कमी नहीं बोल रहा हूँ। क्या कमी था नहीं कमी था देशवासी जानता है बेहतर, हमको बोलने की जरूरत नहीं। तो देश के वासी हैं, आप भी बताइए। तो हम नहीं बोलेंगे, हम जितना बोल रहे हैं उतना ही बोल रहे हैं। उतना समझ जाइए कि भाई इशारा से समझ जाइए कि हमारा गुरु गोविंद सिंह साहिब जी जो हैं वही असली राष्ट्रपिता है देश का। आप किसी से पूछ लीजिए, बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए। हाँ, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी थोपा हुआ, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, 13 वोट से जीत गए थे, लेकिन वो भी थोप दिए गए जबरदस्ती। अब थोपा हुआ के कारण कैलाश मानसरोवर जो है हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल जो है कैलाश मानसरोवर, चाइना को दे दिया खेल खेल में। उनका सिगरेट जो है ना लंदन और पेरिस से आता था, कपड़ा धुल के आता था लंदन और पेरिस से, हवाई जहाज में जो है ना क्या बोलते हैं बर्थडे का केक कटती थी। तो ये सब जो है ना उस समय 2 वक्त का रोटी भी यहाँ का देशवासियों को नहीं मिलता था, इतना मैंने गरीबी था उस समय। उनका कपड़ा जो है लंदन पेरिस से धुल के आता था और ऐसा करके शिकार पीते थे। शिकार भी वो बाहर से आता था, हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से आता था। तो ये देश को लूटने का काम किए। बोलते हैं कि पाकिस्तान को एक नज़र देखो। क्यों देखे भाई? पाकिस्तान को हमारा देश का हिंदुस्तानी फौज का गर्दन काट के ले जाता, उसको हम एक नज़र क्यों देखें? बोलता है कि हम ही बनाए हैं, क्योंकि ये मेरा दिल है। उसको दिल बोले, वो दिल बोलने बोलते हैं और क्या बोले? देश को सारा सत्यानाश करके रख दिया कांग्रेसियों ने, बेड़ा गर्क कर रख दिया। 140 साल पुरानी बूढ़ी
पार्टी है कांग्रेस, 140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस। देश की जनता नकार चुकी है, आने वाले इलेक्शन में उसको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। मोदी की सरकार 400 पार जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी जो है ना राम मंदिर बना के दिए हैं। श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना हमारा आस्थे, आप देखिए हम मरे हुए थे, हम मुर्दा बन के घूम रहे थे, हम भी श्री राम प्रभु को मानते हैं। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, श्री राम का नाम आता है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो हम मरे हुए थे, हम मुर्दा बन के घूम रहे थे। श्री राम रूपी आत्मा को ला करके मोदी साहब हमारे हृदय में फिट करने का काम किए हैं। तो हम कर्जदार रहेंगे श्री राम प्रभु का मंदिर के चलते। सारा जग जो है ना राममय हो गया है, भगवामय हो गया है। सारा देश बोल रहा है कि राम शरणम मम, राम शरणम मम। तो हम मोदी जी को जिताएंगे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।